अस्सलाम वालेकुम जी। एक यादगारी प्रोग्राम जिसमें अरशद वही चोई साहब और मैं इकट्ठे थे और मैंने कुछ सवालात किए। उसमें एक सवाल यानी कि ये भी किया कि इमरान खान साहब 2 साल हो गए हैं उनको आए हुए, उन्होंने जो वादे किए थे वो उसके ऊपर कैसे अमल दरामद कर रहे हैं, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो प्रोग्राम एक लेके आते थे उस पर अमल दरामद कैसे करते थे। तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी बातें की और कहकर यानी कि बताया कि सवाल से मुंसलिक नहीं थी, तो लेकिन ये यादगारी बात बताई कि ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ जो उनका मकालमा हुआ। लेकिन मैं उस पर यह ज़रूर कहूँगा कि वो एक ज़ेर बहस एक मौजू है जिसको ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी ठीक हैं और अरशद वही चौधरी साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बात भी ठीक है। यानी कि दौरे हाजिर में आज तक PML ने ये सबक नहीं सीखा कि इनकी मीडिया स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और मीडिया स्ट्रेटजी आप किराए के अपने भांजे भतीजे बेटे और घर के लोग रख लेंगे तो उन्होंने जो रिजल्ट निकालना है ना तो वो हमारे सामने नजर आता है। और जो असल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने 2018 के अंदर जब टोटल ही मामले को लटा दिया गया था और वो उठकर सामने खड़े हो गए और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो गुलामी कबूल नहीं करेंगे, वो किसी से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेंगे। उनसे PMLN को डर लगता है, और PMLN हालांकि दोनों ही PMLN है। तो ये चीज़ हमें नज़र आती है। हाँ, उस सवाल को यानी कि उसमें अभी आपको वो पूरा सवाल और फिर जवाब अरशद वही चोई साहब का सुनाता हूँ। इंटेलेक्चुअल देखें उस बंदे का होना हम में आज नहीं रहे, लेकिन आप देखें कि 2 साल पहले जो उन्होंने बात की थी आज 100% वो पूरी हुई है। 100% पूरी हुई है कि उस ही तरीके से जो इंसान उस शख्स ने जो बताया था वो वैसे ही हुआ, और इस वक्त में जो होने जा रहा है वो भी वही होने जा रहा है जिसके बारे में उन्होंने इस सवाल के जवाब में इत्तलात दी थी। तो सुन लेते हैं जी क्या कह रहे थे, और दुआ गो भी होते हैं अरशद वही चोई साहब के लिए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, मगफरत फरमाए, छोटे बूढ़े गुनाह जो उनसे ना उस पर दरगुजर करे, और अपनी जनाब से हम कह दुआ गो हैं कि या अल्लाह माफ़ फरमा। बहुत शुक्रिया। सुने जी। हम देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ 3 मरतबा आते हैं और एक प्रोग्राम उनके जहन में होता है। रोड्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी क्राइसिस, हम देखते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर भी उनके जहन में एक प्रोग्राम नजर आता है। खान साहब आए हैं, मोहतरम है हमारे, इख्तलाफ अपनी जगह पे, 2 साल का वक्त गुजरा, आपने क्या प्रोग्राम उनके जहन में देखा है, वो क्या करना चाहते हैं प्लीज। एक तो मैं यहाँ पे वो एक इससे बराह रास्त वो उस तरह रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मुझे याद आ गया है कि ये नवाज शरीफ साहब के मामला फिर जब ये अभी तीसरी टर्म में उस वक्त अभी ये पनामा वाला और ये नहीं सामने नहीं आया था, डॉन लीक्स था और वो मामला अभी चल रहे थे, तो इख्तलाफात काफी चीजें सामने आना शुरू हो गई थी। तो ख्वाजा साद रफीक साहब रेलवे के वजीर थे, तो मैंने इनसे उस वक्त सवाल किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने कहा कि जी आप अपने आप को मुस्लिम लीग नून को बड़ा कहते हैं कि जी हम बड़े घाघ सियासतदान हैं, सारे के सारे बड़े तजर्बाकार हैं। इलेक्शन से पहले भी आप कहते थे कि जो टीम हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है, हम बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं। तो मैंने कहा ये कैसी आपकी दूरंदेशी है, ये कैसी आपकी बालग नजरी है, ये कैसा आपके अंदर फहमो फरासत है आप जहांदीदा सियासतदानों के अंदर, कि अभी आधी मुद्दत भी आपकी पूरी नहीं हुई और मामला आप फिर उस नहज पे ले गए हैं कि जहां पे डुआ डाई वाला सिलसिला हो गया है। तो सियासतदान जो होते हैं या मामला फहम होते हैं, दूरंदेश होते हैं, वो तो रास्ता निकालते हैं और वो हिकमत अमली से काम लेते हैं, चीजों को दुरुस्त समत में लेके जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर कोई चेंज भी लेके आनी है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो उसके लिए पहले एक ग्राउंड बनाते हैं। ये नहीं होता कि वो आ बैल मुझे मार, या वो एक सुरख कपड़ा लेके खड़े हो जाएं और कहें कि जी अब मैं बच जाऊंगा। तो बात यह है कि आपकी वो बालग नजरी है, वो जहां दीदा उसको क्या करना है, क्योंकि लोगों ने आपको मैंडेट 5 साल के लिए दिया है। वो हर साल हर दफा मैंडेट आपको 5 साल के लिए देते हैं, वो आपको 2-2.5 साल के लिए नहीं देते। तो इसलिए तारीख दोनों हाथों से बचती है। आप चीजों को उस नहज पे क्यों लेके जाते हैं कि जहां पे आप अपना मैंडेट 5 साल का लोगों का दिया हुआ 2 सालों में गवा के आ जाते हैं। तो खैर इस बात पे भी थोड़ा सा उस वक्त चूंकि इक्तदार में थे, वजारत में थे, तो थोड़ा मुझसे नाराज भी हुए और उनके जवाब देने की बजाय उन्होंने पर्सनल वो शुरू कर दी बातें। खैर तो जहां तक रोड मैप की बात है, तो उस रोड मैप पे यकीनन नवाज शरीफ साहब ने अमल किया और नो डाउट कि उन्होंने डिलीवर किया। और आपने देखा सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी कि मुल्क में
बदतरीन जो लोड शेडिंग थी वो उस पर काबू पाया गया, बदतरीन जो उस वक्त दहशतगर्दी हो रही थी पाकिस्तान में उस पर काबू पाया गया, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी वो बिल्कुल उन्होंने ग्राउंड से उठा के उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए। मतलब उनके अचीवमेंट्स जो है उस पर आप वो नहीं कर सकते सरफे नजर। उनके एज कम्पेयर टू करंट रजीम जो है इनका मंशूर उठा के देख लें तो मैं तो जब भी दोस्तों से बात होती है पीटीआई के जो उनकी हिमायत करने वाले हैं या वो चाहने वाले हैं, तो मैं तो हमेशा उनसे यही कहता हूं कि जी आप मुझे सिर्फ कोई 2 पॉइंट्स ऐसे बता दें कि जो खान साहब ने इससे पहले वादे किए हों, जो बयानात दिए हों, जो बातें की हों और वो उसके अगेंस्ट उन्होंने बात ना की हो या उसके अगेंस्ट उन्होंने अमली मुजाहरा ना किया हो। मतलब जो बात भी उन्होंने की कोई 2 पॉइंट्स आप मुझे कोई 2 पॉइंट्स बता दें कि जिसके अगेंस्ट उन्होंने अमल ना किया हो। तो वो तो आपको पता है फिर रोड मैप तो बहुत पीछे रह जाता है। जब आपकी शुरू में भी हमने बात की कि आपकी प्रायोरिटीज ही डिफरेंट हो, आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये हो कि हाँ यार मैंने नवाज शरीफ की सियासत खत्म करनी है, मैंने जो है वो आसिफ जरदारी की सियासत खत्म करनी है। तो अभी जैसे राना साहब कह रहे थे सियासत तो इस मुल्क में जो है वो बड़े बड़े बहुत बदतरीन आमिर रहे, बदतरीन आमरीत रही इस मुल्क में, वो खत्म नहीं कर सके। भुट्टो को आपने जो है वो उसके जनाजा पढ़ने के लिए एक सब पूरी नहीं थी, उसकी सियासत खत्म नहीं की जा सकी। तो लेकिन तारीख का वो कहते हैं ना कि सबक यही है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता, तो वो बस यही एक अलमिया है। अब रोड मैप अगर कोई था भी तो जैसे मैंने कहा कि वो रोड मैप पे अमल दरामद करना हो तो उसको तो वैसे ही उठा के उन्होंने किसी शेल्फ में बंद कर दिया है। तो वो शायद अब उनके पास उन्हें समझ इस चीज की मतलब इतने वो बोले वो भी नहीं है, समझ शायद उन्हें इस बात की आ गई है कि ना तो वो डिलीवर कर सकते हैं, ना उनकी इतनी कैपेसिटी है, ना वो इतने कैपेबल हैं। तो वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी के अंदर जुबान तक खटिया खाओ, तो वो सिर्फ अपना जुबान को इस्तेमाल करना सिर्फ जानते हैं और वो जुबान के इस्तेमाल से आप कितना अर्सा निकाल सकते हैं। जब मैंने जैसे कहा ना कि लोगों को रोटी रोजी की फिक्र होगी तो वो फिर आपकी इन बातों पे कोई ध्यान नहीं देगा कि आसिफ जरदारी ने कितनी करप्शन की, नवाज शरीफ ने कितनी करप्शन की या क्या हुआ। उन्हें तो इस चीज से गर्ज होगी कि जी आपके दौर में उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। और आज ये मैं आखिरी बात सिर्फ आखिरी नोट पे ये कर दूं कि जिनके सहारे ये सब कुछ कर रहे हैं या जो इनको बहुत लगता है कि शायद इनके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन ये बात भी ये ज़हन में रखें कि इस मुल्क में अगर सबसे ज्यादा स्टेक हैं तो वो खास तौर पे फाइनेंशियल जो स्टेक्स हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी नीड्स, उस इदारे की जो नीड्स हैं हमारे मुल्क की सलामती के लिए, हमारे दिफा के लिए, तो वो नीड्स सबसे प्राइम उनकी जिसे कहते हैं ना वो प्रायोरिटी है, तरजीह है उनकी। और जब उस पर जद लगना शुरू हो जाएगा कल को, और अब लगना शुरू भी हो चुका है, और वो जब फाइनेंशियल नीड्स पूरी नहीं होंगी तो सबसे पहले फिर वही इनसे जवाब मांगेंगे और फिर इन्हें भी बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा कि ऑप्शन फिर कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे ऑप्शंस जो हैं वो फिर पैदा हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।